जय श्री राम मित्रों। पूर्व के जन्मों का फल। महाभारत युद्ध में महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र क्यों मारे गए? मित्रों, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, मानव की तो बात ही क्या है। काल के पाश में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। मनुष्य कर्म जंजाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर कर्म फल के भोगों के लिए पुनर्जन्म धारण करता है। पृथ्वी पर जो मनुष्य देह हैं, उसमें एक सीमा तक ही सुख या दुख भोगने की क्षमता है। जो पुण्य या पाप पृथ्वी पर किसी मनुष्य देह के द्वारा भोगने संभव नहीं, उनका फल जीव स्वर्ग या नरक में भोगता है। पाप या पुण्य जब इतने रह जाते हैं कि उनका भोग पृथ्वी पर संभव हो, तब वह जीव पृथ्वी पर किसी देह में जन्म लेता है। कर्मों का फल अटल है। काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते थे। एक दिन काशी नरेश अपनी कोई समस्या लेकर उनके घर पहुंच गए। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्म पत्नी से पूछा, देवी जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अपने ही पति को अयोग्य असह्य दुर्वचन कहे, जिनको सुनकर राजा हैरान हुए और मन ही मन कहने लगे कि मैं तो अपनी समस्या का समाधान लेकर आया था, परंतु अब इनकी समस्या के सामने तो मेरी समस्या छोटी लगने लगी है। तो पहले मैं इनका ही हाल पूछ लूं। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने ज्योतिषी को अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। तदंतर वे अपनी गद्दी पर आ बैठे। बहुत देर तक वह ब्राह्मणी ज्योतिषी को भला बुरा कहती रही। एक बार तो नरेश को भी क्रोध आ गया और वे आवेश में आने ही वाले थे, पर ज्योतिषी ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी अंदर चली गई तो ज्योतिषी ने राजा की ओर ध्यान दिया। कहिए राजन, कैसे आना हुआ? आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता, और आप जिनका मान सम्मान पूरे राज्य में इतना कि स्वयं नरेश को भी आपके दरवाजे पर आना पड़ता है, वह इतना सब कैसे सहन कर लेते हैं? इसका क्या कारण है? तब ज्योतिषी ने कहा, राजन, यह मेरी स्त्री की गलती से नहीं, मेरा कर्म का परिणाम है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपना कर्म ही तो है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतेरपि। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों में गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल न भोगना पड़े। महाराज, आपने क्या कर्म किया था, सुनिए। पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री अपने पूर्व जन्म में गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसकी फजीयत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह सहसा बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहीं गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था।
इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया मगर ना निकली। पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। इसका दोष नहीं मानूंगा क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है, इसलिए मैं शांत हूँ। मित्रों, धर्मराज सभी प्राणियों को अनेक पाप पुण्य का फल प्रदान करते हैं, लेकिन जब उनसे कोई गलती हो जाए तो क्या उन्हें माफ किया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। एक गलत कर्म से धर्मराज को भी दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। जो हम बोते हैं वही हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। प्रकृति की इस व्यवस्था से सुख बांटने पर वह हमें कई गुना होकर वापस मिलता है और दूसरों को दुख देने पर वह भी कई गुना होकर हमारे पास आता है। जैसे बिना मांगे दुख मिलता है, वैसे ही बिना प्रयत्न के सुख मिलता है। महाभारत युद्ध में महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव क्यों मारे गए? एक दिन महाराज धृतराष्ट्र ने वेद व्यास जी से पूछा, भगवान, बड़ा आश्चर्य है कि मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए। मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण है कि मैंने एक भी पाप नहीं किया। मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए? वेद व्यास जी ने कहा, मूर्ख, तू तो जब से सृष्टि बनी है तब से जन्म ले रहा है। उससे पहले के कल्प में तूने क्या किया तुझे क्या पता? महाराज धृतराष्ट्र के अंतःकरण का अंधेरा छटने लगा और उन्होंने वेद व्यास जी से अपने 100 पुत्रों के मारे जाने का रहस्य बताने की विनती की। वेद व्यास जी ने कहा, 100 जन्मों से पूर्व तुम भारतवर्ष के एक बड़े ही प्रतापी और धार्मिक राजा थे। एक बार मानसरोवर के हंसों के एक दल ने अपने परिवार के साथ रामेश्वरम जाते हुए तुम्हारे बगीचे में बसेरा किया। उसमें एक हंसनी गर्भवती थी और प्रसव का समय नजदीक था। उस हंसनी के पति ने तुम्हारे पास आकर विनती की, राजन, मैं अपनी गर्भवती पत्नी को तुम्हारे बाग में छोड़े जा रहा हूँ। राजा होने के नाते उसकी रक्षा का भार तुम्हारा है। ऐसा कहकर वह हंस रामेश्वरम चला गया। कुछ ही समय में उस हंसनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया। तुमने उन्हें चुगने के लिए मोती दिए। एक दिन तुम्हारे रसोइये ने एक हंस के बच्चे को पकाकर तुम्हें खिला दिया। तुम्हें वह मांस बहुत स्वादिष्ट लगा और तुमने बिना विचार किए रसोइयों को आज्ञा दी कि इसी प्रकार का मांस प्रतिदिन पकाया जाए। तुम रसनेंद्रिय यानी जीव के इतने अधीन हो गए कि तुमने रसोइये से यह भी नहीं पूछा कि यह किसका मांस है और कहां से उसको प्राप्त हुआ है। तुम स्वाद के मोह में इतने अंधे हो गए कि रोज उसी मांस की इच्छा करने लगे। इस प्रकार उस शरणागत हंसनी को मोती चुगने वाले 100 के 100 बच्चों को तुम अकेले खा गए। अब वह हंसनी अकेली रह गई। हंस रामेश्वरम की यात्रा से जब वापस लौटा तो हंसनी से नवजात बच्चों के बारे में पूछा। हंसनी ने उसे अपने बच्चों की मृत्यु के बारे में बताया तो हंस ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि यह सब कैसे हुआ। हंसनी ने कहा कि तुम राजा से ही पूछो। हंस ने राजा के पास जाकर कहा, तुमने मेरे 100 बच्चों का मांस खा लिया। राजा इस बात से अनभिज्ञ था कि उसे किसका मांस परोसा जा रहा है।
उसने रसोइयों को बुलाकर पूछा तो रसोइये ने कहा, महाराज, यह तो आपकी ही आज्ञा थी कि यही मांस प्रतिदिन बनाया करो। राजा धर्मात्मा था, परंतु इस भयंकर पाप से वह घबरा गया। हंसनी ने राजा को श्राप देते हुए कहा, तूने अंधे होकर मेरे 100 बच्चों को मरवाया, तू भी अंधा हो जाएगा और तेरे सामने ही तेरे 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर हंसनी ने प्राण त्याग दिए। वेद व्यास जी ने कहा, हंस के बच्चों का मांस खाने वाले तुम दोनों राजा रानी 100 जन्मों तक पति पत्नी नहीं बने। अब इस जन्म में तुम दोनों एक साथ राजा रानी बने हो, तो यह घटना घटित हुई है और उस जन्म के कर्म का फल अब इस जन्म में तुम्हें भोगना पड़ा है। कर्म फल अटल है, इन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। हम अपने सुख दुख सौभाग्य दुर्भाग्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, इसलिए विधाता या अन्य किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा नया प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।